कोटेशन मार्क्स को हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर शी सेड आई विल कम, तो इस सेंटेंस में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर शी सेड आई विल कम, तो यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हुए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया। लेकिन हम सिंगल और डबल जब इकट्ठे यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये है कि इन्वर्टेड कॉमास में अगर किसी और बात का भी हवाला देना हो तो पहले बात जो हो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और जो दूसरी बात जिसका हवाला उसमें देना था हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ही सैड आई हैव रेड द नॉवल मैकबेथ। अब ये एक बात थी आई हैव रेड द नॉवल और दूसरा हवाला आ गया इसमें मैकबेथ, तो हमने मैकबेथ के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए और मुकम्मल दूसरी बात के लिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर दिया। अब नेक्स्ट है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर फुल स्टॉप आना चाहिए या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फुल स्टॉप का यूज़ करना चाहिए। तो ये भी अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इन्वर्टेड कॉमास के बाहर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ही सैड आई एम इल, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने के बाद फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है। अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर ही सैड आई एम इल, तो इल के बाद फुल स्टॉप लगाया गया और बाद में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए गए हैं। नेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमास डायरेक्ट स्पीच में करते हैं और जब भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाए हम फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट स्पेलिंग कैपिटल लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ही सैड व्हाट इज़ योर नेम। अब ये डायरेक्ट स्पीच था तो हमने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया और जब भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाए फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट स्पेलिंग कैपिटल राइट किया जाता है। लेकिन अगर बात मुकम्मल होने से पहले रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में आ जाए, यानी कि कोई भी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच आ गया, तो जब हम बाद में इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल नहीं राइट करते। मिसाल के तौर पर आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, ये डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड लेसन में से है। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल ही सैड, अब ये बात कंप्लीट नहीं हुई थी तो ही सैड दरमियान में आ गया, तो इसलिए इन अ माउंटेन स्ट्रीम, तो हमने यहाँ पर इन का आई स्मॉल राइट कर दिया। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन आई होता या कोई प्रॉपर नाउन होता तब हम यहाँ कैपिटल यूज़ कर सकते थे, लेकिन इनकम्प्लीट बात के दरमियान अगर रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए तो हम फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं करते जब हम सेकंड इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट किसी बात का हवाला देना हो तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हवाला दिया जाता है वो उस बात का हिस्सा होता नहीं है। मिसाल के तौर पर ही ऑफन सेज ओह यस, तो ओह यस क्योंकि कोई और बात थी जिसका हवाला दिया जा रहा है तो इसलिए हमने ओह यस के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमास किसी मजमून या नज़म वगैरह का सेंटेंस में हवाला देना हो तब हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन द पोएम डैफोडिल्स पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन, तो यहाँ पर एक पोएम का हवाला दिया गया डैफोडिल्स का, तो हमने डैफोडिल्स के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर दिया। जब किसी बात में ज़रबुल मिसल का हवाला देना हो तब भी हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ही बिलीव्स इन डू गुड एंड हैव गुड। नेक्स्ट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है कि हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है या कोटेशन मार्क्स के बाहर क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। अगर तो सवाल हमारा कोटेशन मार्क्स के अंदर है तब हम क्वेश्चन मार्क भी कोटेशन मार्क्स के अंदर ही यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ही सैड व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर नेम, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही यूज़ किया है। और अगर सवाल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो
तो हम क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर डिड ही से, अब ये एक सवाल है, क्या उसने कहा था आई एम गोइंग आउटसाइड। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि सवाल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास से बाहर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच सवालिया ना हो तब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि सवाल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूछा गया है। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच सवालिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सवाल ना हो तब हम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के बाहर यूज़ करते हैं। आज हमने इन्वर्टेड कॉमास, जिसे हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, इसका यूज़ डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।